तो महादेव गोविंद रानाडे, इसलिए इन्होंने भी क्या किया, अपने जितने भी इनके फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, तो इन्होंने उनसे कहा कि यार तुम जिन प्रथाओं में कमियां हैं उनको क्यों मानते हो? जैसे दक्षिण भारत तो नहीं मानता आपकी दहेज की प्रथा को, तुम उत्तर भारत के लोग इतना घमंड करते हो, या हम उत्तर भारत के लोग इतना घमंड करने लग जाते हैं। बोले जी अच्छा ये लड़कियां क्यों नहीं चुन लेती उन लड़कों को जो बेरोजगार हैं? अच्छा नेता बन रहे हो तुम ज्यादा, ये लड़कियां क्यों नहीं चुनती हैं, ये सरकारी नौकरी वाले को चुनती हैं? अरे सुरक्षा तो कम से कम चाहिए। जीवन यापन तुम्हें शादी करनी है, उस बेटी की शादी होनी है, तो सुरक्षा का भाव तो चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, जिनके करोड़ों के टर्नओवर होंगे, क्या वो सरकारी नौकरी वाला दामाद ढूंढते होंगे? आप सोचिए, विचार करिए जरा खुद। आप कहेंगे जी भैया नहीं ढूंढते होंगे, तो क्यों नहीं ढूंढते होंगे? सरकारी नौकरी का महत्व कहां पर है? निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग तक। उच्च वर्ग के लिए उसका महत्व ही नहीं है। जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है उनके लिए कोई महत्व नहीं होता उसका सरकारी नौकरी का, वो उस तरफ देखते भी नहीं। समझ पा रहे हो? दक्षिण भारत तो नहीं दहेज प्रथा को फॉलो करता। इवन ऐसा बहुत जगह है कि लड़की को दहेज मिलता है वापस। उत्तराखंड में बहुत सारी जगह नहीं दिया जाता दहेज। तो उन्होंने कहा कि तुम प्रश्न तो करो व्यवस्थाओं पर, तुम प्रश्न करके देखो एक बार व्यवस्थाओं पर, और जानो, जड़ से उनको जानो। जबरन ऐसे नहीं कि जी नहीं, एक लड़की तो भैया आजकल ऐसी है कि 10 लाख का दहेज दिया और 60 लाख की एलिमनी मांग ली। तो क्या इस समस्त संसार की या इस हिंदुस्तान की सारी लड़कियों ने एलिमनी मांग ली? एलिमनी मांगने वाली लड़कियों की संख्या आज भी 0.01% है। और उन 0.01% की वजह से आज समाज की 99.99% लड़कियों को जज नहीं कर सकते हैं। किसी एक ने बाहर जाकर के आपकर के पति के अलावा किसी और से अफेयर कर लिया, ऐसी महिलाओं का संख्या 1% है, तो उसके लिए आप बाकी 99% महिलाओं को जज नहीं कर सकते। जब आप कभी स्त्री समाज पर ये प्रश्न लगाएंगे कि नहीं ये तो धोखेबाज हैं, मैं आपसे फिर कहता हूं कि इसी धोखेबाजी के क्रम में हमारी बहनें, हमारी भाभियां और हमारी माताएं भी आती हैं, तो वो प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर भी लगता है। फिर विचार करना है थोड़ा। तलाक जैसी चीजें होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे। ऐसा नहीं कि किसी का तलाक हुआ तो लड़की जिम्मेदार है, या किसी का तलाक हुआ तो लड़के जिम्मेदार है सिर्फ। इसको लिंक के रूप में मत देखना तुम कि लड़के या लड़की। इसको तुम विचार करना, ये दोनों चीजों पर लागू होता है। बहुत जगह लड़के भी पिस जाते हैं, बहुत जगह लड़कियां भी पिसती हैं, वाइस वर्सा। लेकिन किसी एक घटना की वजह से आप ऐसा एक माहौल नहीं बना लोगे ना कि उसको संपूर्ण जाति पर आप लागू कर दो। बोले यस और नो, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? समझना ही चाहिए। ये महाराष्ट्र के सुकरात हुए जिन्होंने लोगों